बाद का चुनाव है, उसका क्या माहौल है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। इलाहाबाद का चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा जी की जीत निश्चित है, और क्योंकि जनता का भी एक ही मानना है, चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा किस काम के लिए दिया था, तो आज चुनाव मैदान वो दोबारा क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। लोगों, आम जनता के बीच में आप जाएंगे तो उनका यही प्रश्न है कि वो चुनाव दोबारा क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए, कुर्सी के बिना छटपटा रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है बीजेपी का, जेजेपी का, कांडा जी का, वो कहाँ तक ये सफल हो पाएंगे? विरोध सिर्फ दो पार्टियां कर रही हैं, इनेलो और कांग्रेस, क्योंकि वो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। ये सभी जो भी किसान नेता के रूप में आप लोगों को गांवों में मिल रहे हैं, वह केवल और केवल इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, जो किसान भाइयों की आड़ में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी इसी बाग का फूल था जो वहाँ चले गया। देखिए, पार्टी ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया, वो गए हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। इसमें आप उनसे पूछिए तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अमन जी, जैसा कि अब देखने जा रहे हैं, इलाहाबाद में जो उपचुनाव है वो वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 95% जो लोग हैं वो किसान हैं, और एक तरफ से जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ पर सीट निकालना क्या संभव हो पाएगा? आपने भाई साहब 95% किसान का है, मैं 100 के 100% किसानी ही मानता हूँ। किसी न किसी तरीके से हर दुकानदार, खुद व्यक्ति कहीं ना कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है। और मैंने अभी आपको पहले कहा कि किसी प्रकार का भी किसानों की तरफ से विरोध नहीं है, यह तथाकथित दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं का विरोध है। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप भी इस बात का सत्यापन करेंगे कि वाकई इतनी भारी मतों से जो भाजपा की जीत हुई है, तो वो खुद सत्यापन होगी अपने आप में कि किसानों का विरोध नहीं था। ये जो कल गोविंद कांडा के साथ धक्का मुक्की हुई है, उसके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई है, उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया, उससे कोई आपकी पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, हम किसी भी प्रकार के विरोध या किसी प्रकार की हिंसा के हम पक्षधर नहीं हैं। हिंसा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर हम कोई अपना राजनीतिक लाभ ढूंढें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अमन शांति से इलेक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग की भी यही गाइडलाइंस हैं, उसके अनुरूप इलेक्शन होना चाहिए। और हम सभी पार्टियों का भी ये धर्म बनता है कि लोगों के बीच में, लोकतंत्र के अंदर हर एक को अपनी बात जाके कहने का अधिकार है, और वो अधिकार बना रहना चाहिए।